Hello, Assalamu alaikum everyone. Good morning, my dear aspirants. How are you? I hope all of you fine. I am also fine. Today's we will discuss about this broad domains of development. जो है ब्रॉड कौन कौन से हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे डेवलपमेंट के लिए मीन्स सबसे पहले देखो यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट है। फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स यहाँ पर आपकी जिस्मानी नशोनुमा होती उसको हम बोलेंगे फिजिकल डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है जैसे कि हाइट वेट और आपका जो भी स्टेजेस में जैसे कि अभी सबसे पहले बच्चे के क्या है दूध के दांत आते, फिर उसके बाद क्या है वो गिरकर ही आएंगे जो कि रहेंगे हमेशा के लिए वो वाले दांत आते। पहले दूध के दांत आएंगे, फिर बच्चा क्या है पहले बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चा दौड़ना ही सीखेगा फिर चलना फिर बैठना, ये उल्टा हो जाता। अभी हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट मैं आपको दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें क्या है दिमागी नशोनुमा, ये क्या है बच्चे की दिमागी नशोनुमा कैसे होती, किस लिए कैसा इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए दिमागी नशोनुमा, हम वो समझेंगे यहाँ पर। सोशल डेवलपमेंट, अब बच्चा सोसाइटी में कब घुलता मिलता, उसको कब मालूम होता कि मुझे फ्रेंड्स बनाना है, मुझे 4 लोगों में जाके बैठ के बात कैसे करना है, कैसा घुल मिलना है, मिंगल कैसे होना है। बिना सोसाइटी के हम नहीं रह सकते, बिना 2-3 लोगों के बात किए हुए हम नहीं रह सकते। तो यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट कैसा होता बच्चे का। इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चा रोना हंसना, उसको कुछ भी मतलब पहले जो बच्चा छोटा रहता तब उन क्या है कौन सी भी चीज़ आप मत दिलाओ तो ज़िद करके चिल्ला चिल्ला के इतना ज़ोर से रोता कि पूछो ना को। लेकिन अब बाद में से जब उसके इमोशंस कैसा रहते, अब जैसा ही बच्चा बड़ा होता तो उन क्या करता चिल्ला के नहीं रोता, उन सिर्फ अपने आँखों में आंसू ला के ही वहाँ से वहाँ वहीं उसके इमोशंस को कैसे चेंजेस होते और कैसा इम्पोर्टेंस है इमोशंस का डेवलपमेंट के लिए, वो हम आगे पूरा डिटेल्स में इन डिटेल्स वी विल सी। अब इसको याद रखने का तरीका मैंने एक निमोनिक्स इधर बनाया है, PCFE, फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशन, ऐसा आप याद रखना निमोनिक्स बना के। फिर नेक्स्ट है, अब जैसे यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आता, मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स। अब ग्रॉस मोटर स्किल्स बोले तो क्या बिग मसल्स रहते, जैसे कि उसमें बिग मसल्स का यूज़ करता बच्चा हो या बड़ा हो। तो अब यहाँ जैसे कि वॉक, रन, स्विम, जहाँ पर हम बिग मसल्स का यूज़ करते हैं यानी कि बड़े जैसे कि पूरे हाथ का इस्तेमाल या पूरे पैर का इस्तेमाल, चलने के लिए पूरी बॉडी का इस्तेमाल हो रहा, बड़े बड़े पूरे हिस्से जो भी हैं हमारे जिस्म के वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल में आ रही। और नेक्स्ट फाइन मोटर स्किल, अब ये फाइन मोटर स्किल्स बोले तो क्या, फाइन मीन्स क्या बोले तो जो स्मॉल मसल्स रहते हैं जैसे कि हम लिखने में जहाँ पर आई कोऑर्डिनेशन होता, जो ही स्मॉल फिंगर्स के साथ क्या है आई कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता फाइन मोटर स्किल्स में। अब इसमें ऐसा नहीं कि इसमें नहीं यूज़ करते क्या मैम आइज़ बोले तो, ऐसा नहीं, इसमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ता, ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ता। तो स्मॉल मसल्स जैसे कि हम ड्राइंग करते, राइटिंग, कोऑर्डिनेशन ऑफ आइज़ एंड हैंड यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है आइज़ एंड हैंड का। ड्राइंग है, पेंटिंग है, राइटिंग है, और जो कि छोटे छोटे जैसे कि कैरम खेल रहे, कैरम जो है हम छोटे फिंगर्स का इस्तेमाल करते ज़्यादा और आँख का इस्तेमाल करते उसके साथ। वही वॉक, पूरी बॉडी का इस्तेमाल हो रहा है, पूरे बड़े जो भी है बड़े हिस्सों का जिस्म के वो इस्तेमाल हो रहा है। तो ये 2 कैटेगरीज़ में हम फिज़िकल जो डेवलपमेंट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करे सो है, पहले है ग्रॉस फिर फाइन। और जो है डेवलपमेंट ग्रॉस से फाइन जाता, पहले बच्चा क्या करता चलना सीखता, फिर बाद में से ही उन चलना सीखता, फिर क्या है थोड़ा हाथ से बॉल पकड़ना, बॉल को खींचना, बॉल को फेंकना, ऐसा सीख के जब उन क्या करता ड्राइंग राइटिंग जब आता, डायरेक्ट उन पेन लेके नहीं बढ़ता राइटिंग करते या ड्राइंग करते, है ना। तो इसीलिए ग्रॉस टू मोटर जाता, सॉरी ग्रॉस टू फाइन जाता डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखो कॉग्निशन, यहाँ पे मैंने ड्राइंग भी की है,
कॉग्निशन बोले तो आपको ये दिमाग में याद रहना। आप इसका स्कीमा बना लो, एक पिक्चर बना लो, पिक्चर अपनी क्रिएट कर लो अपने आप के दिमागों में। कॉग्निशन मीन्स दिमागी नशोनुमा। अब इसमें क्या आता, थिंकिंग आता, रीजनिंग आता, इमेजिनेशन आता, अटेंशन आता, मेमोरी आता, परसेप्शन आता, लैंग्वेज आता। देखो लैंग्वेज जो है कॉग्निशन में इन्वॉल्व है। थिंकिंग हम सोचते, हम तर्क करते, इमेजिनेशन करते, अटेंशन होते, मेमोरी याद करते, परसेप्शन किसी के बारे में हम सोचते, उनका क्या है पर्सपेक्टिव, ये सब जो भी सोचने के रिलेटेड आता वो सब क्या है कॉग्निशन में ही आता, यानी कि दिमाग से इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं ये सब। तो यहाँ पर देखो ये लेफ़्ट साइड का ब्रेन है और ये राइट साइड का ब्रेन है। राइट जो है राइट किसके लिए कैसा रहता है इसमें बोले तो क्रिएटिव रहता, क्रिएटिव सोचता बच्चा राइट माइंड से, राइट पार्ट से, एंड माइंड के राइट पार्ट से। एंड लेफ्ट पार्ट से क्या सीखता, लेफ्ट एल फॉर लेफ्ट एंड एल फॉर लॉजिक। इसमें लॉजिकल मैथमेटिकल ऐसा क्या है बच्चे के लेफ्ट साइड के अंदर जो है रहता। दो पार्ट में, राइट में क्रिएटिव रहता है, लेफ्ट में लॉजिकल थिंकिंग रहती है उसकी। और कॉग्निशन को हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोलते। इंटेलेक्चुअल टी का स्लैश देना भूल गई मैं, रहने दे। नेक्स्ट देखिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अब यहाँ से आपका क्या है स्टेजेस मालूम होते हैं आपको। फर्स्ट क्या है इन्फेंसी, 0 to 2 years। इन्फेंसी यानी कि बच्चा जब माँ के पेट में रहता, जब का है ये इन्फेंसी, यानी कि 0 to 2 years तक, पैदा होने से लेके 2 साल तक। इसको आप पेट में रहने से लेकर भी पकड़ सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड, ये कौन सी रहती, इसको प्ले एज भी बोलते, 2 to 6 years में, 6 years का रहता बच्चा इसमें। लेटर चाइल्डहुड, इसमें क्या है 6 to 12 years का रहता। लेटर चाइल्डहुड को हम स्कूल एज भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें स्कूल को जाता। और इसमें क्या है आंगनवाड़ी को जाता, प्ले स्कूल को जाता। फिर ये एडोलसेंस यानी कि 12 से 18, 12 to 18 years का रहता बच्चा, इसको हम टीन एज भी बोलते। अब हम इसको इन डिटेल देखेंगे वन वन करके। फर्स्ट क्या है इन्फेंसी, 0 to 2 years का बच्चे में क्या रहते, डेवलपमेंट क्या होते। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट, यहाँ पर क्या है बच्चा कुई ओई बोल के रोते रहता, तो वहाँ से क्या है बच्चे को अलग अलग आवाज़ें करके निकाल के बच्चा रोता। फिर क्या है माँ पा, पापा, पानी को पापा बोल के, यहाँ पे क्या है स्टार्ट होती लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। और स्टार्ट्स टू वॉक एंड टॉक, यानी कि अब उन स्टार्ट करता, जैसे कि 1 year का हुआ तो बच्चा चलता। और क्या है थोड़ा थोड़ा बात करना सीखता, 2 वर्ड्स बात करता, मम्मी पानी, मम्मी चाय, मम्मी खाना, ऐसा बात करना स्टार्ट करता। फास्टेस्ट ग्रोथ हाइट एंड वेट, यहाँ पे बहुत ही फास्टेस्ट रहता है ग्रोथ, कहाँ पे इन्फेंसी में रहता, टिक उधर लगाना रहता आपको इन्फेंसी में। अर्ली चाइल्डहुड में थोड़ा कम होता, जैसे कि मैंने यहाँ पे एरो मार्क डाला है, इसमें फास्टेस्ट है। नेक्स्ट देखो अर्ली चाइल्डहुड, इसमें क्या है 2 to 6 year का रहता बच्चा इसमें। ये इसी स्टेजेस के साथ आपको ईयर्स भी पूरे याद रहना। प्रेफरेंस फॉर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, अब उन क्या करता, कोई बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते, कोई बच्चे राइट हैंड से लिखते, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो कौन से भी हाथ से लिख सकते। तो अपन स्टार्ट करते अभी एक्टिविटीज़। टॉय एज, इसको हम क्या बोलते हैं टॉय एज, प्ले एज, टॉय यानी कि खिलौने से खेलने वाली एज। प्री स्कूल एज भी बोलते, फाउंडेशनल स्टेज भी बोलते, एज भी बोलते, जैसे कि इस उम्र में बच्चे को हम आंगनवाड़ी को भेजते। उसके बाद क्वेश्चनिंग एज, इंट्यूटिव एज, यानी कि जवाब उसको सब पता रहते, जैसे कि आप बोलो बेटे पानी किधर रखते हैं हम बोल के पूछो आप, पक्का बताता घर में आपने पानी कहाँ पर रखा है, तो उसके पास तमाम सवालत के तमाम जवाब भी रहते। और उन क्या है बार बार कौन सी भी चीज़ के लिए क्वेश्चंस करते रहता, मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है, मम्मी उसको क्या बोलेंगे हम, मम्मी इसको क्या बोलेंगे हम, ऐसा उसका चलते रहता बच्चे का। ये एज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते।
सेल्फ सेंट्रिक एज, ईगो सेंट्रिक एज, यानी कि अब उन उसको सब सेल्फ सेंट्रिक यानी कि खुद को ही बीच में समझता। अब जैसा कि उसको अब टीवी में एक चैनल पसंद है तो उन क्या समझता, ये चैनल ही मुझे देखना है और ये चैनल सबको पसंद है, जब मुझे पसंद है तो ये सबको पसंद है, चाहे वो टीवी के इसमें हो चाहे वो कपड़े के इसमें हो, उसको ऐसा लगता, उसको हम बोलेंगे ईगो सेंट्रिक। उन क्या समझता, जो मेरे को पसंद है वो पूरी दुनिया को पसंद है, उसको इतना ही समझ ऐसी रहती है उसकी तब। उसके बाद इसको हम सिंबॉलिक एज बोलते। सिंबॉलिक एज यानी कि जैसे कि ए बी सी, उसको क्या है सिंबल्स पता चलते। और सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, ग्रोथ थोड़ा यहाँ पे कम होती कंपैरिजन टू इन्फेंसी, यहाँ पे फास्टेस्ट रहती, यहाँ पे थोड़ी कम हो जाती। और ये क्या है, यहाँ पे फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होती। ये सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, यहाँ पे बच्चा क्या है लैंग्वेज अच्छे से सीखता, लर्न करता, न्यू न्यू वर्ड्स जल्दी ग्रैप करता। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड, ये क्या है 6 to 12 ईयर्स के बच्चे रहते यहाँ पे क्या है बच्चा ट्रबलसम एज, यहाँ पे बच्चा बहुत ज़िद्दी हो जाते, बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगते हैं। उनको क्या है कौन सी भी चीज़ अगर होना है तो वो होना है, दैट्स इट, दिलाना तो दिलाना, ऐसा उनका क्या है नेचर होता है यहाँ पे। एलिमेंट्री एज है ये, यानी कि बच्चा यहाँ पर 1st to 5th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड, उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री एज, स्कूल एज रहती है इसकी यहाँ पर, पर्टिकुलर स्कूल जाता, 1st स्टैंडर्ड को जाता। ये गैंग एज, यहाँ पे क्या है उन ग्रुप में बात करना, ग्रुप बनाना, बच्चे को यहाँ पर ये स्टेज में पसंद आता। तो यहाँ पर क्या है ग्रुप बनाना और गैंग बनाना, फर्स्ट ये कौन सी एज में आएगा बोल के क्वेश्चन आया तो लेटर चाइल्डहुड बोल के टिक लगाना रहता आपको, ग्रुप बच्चा कब बनाना सीखता बोल के आता, ये क्वेश्चन है प्रीवियस। पाथवे फॉर लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, यानी कि यहाँ पर जो बच्चा अगर फ्रेंड बनाया तो पूरा वो लॉन्ग टर्म चलता, यानी कि पूरा ज़िंदगी भर वो दोस्ती निभाता, वैसे फ्रेंड्स को यहाँ पर उन बनाता। एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल, यानी कि उसको अब उन जानता कि मेरे पास कौन से स्किल्स हैं, कि मैं ड्राइंग में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, या मुझे पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या मुझे डांसिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। उन क्या है अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ को खुद को जानता, एक्सप्लोर करता, खुद को समझता यहाँ पे। सूडो मेच्योरिटी, यानी कि जैसे कि बच्चा अब उन क्या समझता मैं बड़ा हो गया, खुद से शर्ट पहनना स्टार्ट करता, खुद से पैंट पहनना स्टार्ट करता, खुद से खाने के लिए स्टार्ट करता। तो ये सूडो यानी कि झूठ मूठ की, यानी कि मैच्योरिटी यही बोल के उन समझता अपने आप को। नेक्स्ट देखो एडोलेसेंस, 12 to 18 ईयर्स रहता है एडोलेसेंट, टीन एज बोलते हैं जिसको। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, यानी कि बहुत ही मुश्किल स्टेज है ये। PCSE चेंजेस, यानी कि फिजिकल कॉग्निटिव सोशल और इमोशनल जो है उसके चेंजेस होते, बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते। स्ट्रॉन्ग ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, यानी कि उसका जो है स्ट्रेस तूफान और तनाव से उन जूझते रहता, जो उन दोनों के बीच में क्या है उन समझने नहीं आते रहता कि मैं बड़ा हूँ, मैं बच्चा हूँ या मैं बड़ा हो गया। अब ये दोनों के बीच में कंफ्यूजन रहती है उसको। ट्रांजिशनल स्टेज, यानी कि यहाँ से उन क्या है बच्चे से ना उन बच्चा रहता ना उन बड़ा रहता, अब उसको ट्रांजिशन होना रहता बड़े एडोलसेंस में, एज में जो रहता बच्चा क्या है बालिग होना होकर क्या है बड़ा बनने के स्टेज में रहता। ब्रिज पीरियड, यानी कि कैसा है बोले तो ब्रिज एक ये लाइन है समझिए आप, यहाँ पर क्या है चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है, और यहाँ पे क्या है एडोलसेंट है। तो बीच में उन एडोलसेंस के इसमें क्या है एक ब्रिज है दोनों के बीच में, उन्हें ठहरा हुआ है यहाँ पर कौन एडोलसेंस, 12 to 18 ईयर्स का बच्चा, ना उन बच्चा रहता ना उन बालिग रहता, उन बीच में है। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, यानी कि उसको एडजस्ट नहीं होते रहता, बहुत मुश्किल होती है एडजस्टमेंट के लिए, कौन सी भी चीज़ नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं पसंद आ रहा, मैं यहाँ नहीं बैठता, मैं यहाँ नहीं रहता, ऐसे। स्टेज ऑफ अनरियलिज्म, यानी कि उसको क्या है उसको कुछ भी पता नहीं चलते रहता, इमोशनल
इंस्टेबिलिटी यानी कि इम्बैलेंस रहते हैं उसके इमोशंस, जैसे कि अगर उन गया लव में गया तो बच्चा ये स्टेज में, तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद होने के चांसेस रहते हैं। उन लव इतना उसको सीरियस लेके मतलब पूरा दिन रात उसमें ही जाते बच्चे। देखो आप ये स्टेज में, इसीलिए बच्चों को इस इन चीज़ों से दूर रखना बोलते हैं हमारे जो भी बड़े रहते हैं, क्योंकि इसमें अगर उन फंस गया तो उन पढ़ाई नहीं कर सकता, अगर उन पढ़ाई में घुस गया तो उन दूसरे अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं होता। इमोशनली क्या है, इंस्टेबिलिटी रहती, कभी ऊपर चढ़ाव रहता है इसमें। वोकेशनल एंजाइटी, अब कैसा है, मैं क्या बनना आगे जाकर, मेरा करियर ऑप्शन क्या रहेगा, तो इसलिए बच्चों को इस स्टेज में क्या है, करियर काउंसलिंग भी कराते। फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट, यानी कि बच्चे ये स्टेज में ही देखो मुजरिम भी बनते, चोरी करना भी सीखते, बड़े बड़े चोरियां कर जाते। एंड कौन से थोड़े बच्चे ऐसे रहते कि क्रांतिकारी बनते, लीडरशिप डेवलपमेंट होती, इसलिए स्कूल्स में बच्चे को इस स्टेज में हेड बॉय हेड गर्ल बोल के स्कूल में बनाते। देखो आप, एलिनेशन, प्राइवेट फ्रेंड, इम्पोर्टेंस एंड फास्टेस्ट ग्रोथ, यानी कि इसमें क्या, यहाँ पर क्या है, बच्चा फ्रेंडशिप को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, घर के लोगों को उन कम समझता, नहीं इन्हों मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते, मेरे बारे में सिर्फ मेरे फ्रेंड्स ही अच्छा सोचेंगे, ये एज में बच्चे को ऐसा थिंकिंग रहती। और यहाँ पर जो है, जैसा इन्फेंसी में था फास्टेस्ट ग्रोथ, यहाँ पे उससे थोड़ा कम था अर्ली चाइल्डहुड में, और लेटर चाइल्डहुड में तो उससे और कम हुआ था, एंड यहाँ पर एडोलेसेंस में फिर फास्टेस्ट ग्रोथ होता, एकदम से बच्चा बड़ा दिखता है ये वाले स्टेज में। तो इन्फेंसी में सब में ज़्यादा और एडोलेसेंस में सब में ज़्यादा, उससे थोड़ा कम अर्ली चाइल्डहुड में, लेटर चाइल्डहुड में उससे और कम। तो यहाँ तक today's our all about our videos about this only. This is our information about stages of development. आज हम देख लिए ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट tomorrow's our topic will be क्या रहेगा हमारा, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कल देखेंगे ये वाला। आज ये पूरा अच्छे से सुनो आप वीडियोस, इसके नोट्स बनाओ और इसको डबल रिपीटेशन देखो आप। फर्स्ट मेरा पार्ट था, वहाँ से इंट्रोडक्शन था वो वाला पार्ट, वो भी देखकर उससे भी आप नोट्स बनाओ। फिर ये वाले वीडियोस से पूरे अच्छे वाले नोट्स बनाओ, और जो भी मैं पॉइंट लिखी हूँ ये पूरे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हैं, कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी मैं इसमें। और ये पढ़ के आप थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना डेवलपमेंट के, आपको पूरा परफेक्टली समझ नहीं आता कि कैसे क्वेश्चंस पूछते। जैसे कि मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाली हूँ ना मैं, वहाँ पे आप जाकर वहाँ पे सर्च करो, विजिट करके देखो। ये वाला एक निमोनिक मैंने बनाया है यहाँ पर, IELA, आई इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, ये निमोनिक से आप याद कर सकते हैं ये वाले। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Don't forget to like and subscribe and share to my channel for in your friend circle. Thank you for watching this video. Have a nice day.